अगर आप चाहते हैं फिट एंड हेल्दी रहना, हेल्दी डाइट अपनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं खाने की जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो और हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें। इसी तरीके से किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का, जिसको हम हेल्दी अगर बनाते हैं तो ऑब्वियस है हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगी। कुछ चीज़ों को, कुछ हैबिट्स को अगर हम रिमूव कर दें और कुछ को ऐड ऑन कर दें तो हमारा किचन एक हेल्दी किचन बन जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ किस तरीके से कुछ हैबिट्स को रिमूव करके और कुछ को ऐड ऑन करके हम अपने जो घर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किचन होता है उसको हम हेल्दी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जब भी घर से बाहर जाने लगते हैं एक हैबिट बना करके रखिए कि जब भी जा रहे हैं अपनी वाटर बॉटल जरूर अपने साथ कैरी कीजिए। जैसे कि मेरी ये वाटर बॉटल है, मैं कहीं भी जाती हूँ ये मेरे साथ मिलेगी आपको। इससे जब भी मुझे प्यास लगती है मैं इससे पानी पी लेती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, अगर आप अपनी वाटर बॉटल ले जाना भूल जाते हैं घर से, तो बाहर से वाटर बॉटल जो भी खरीदते हैं इस टाइप की, अगर नॉर्मल कोई वाटर बॉटल से आपने पानी पी लिया खरीद करके, उसको रीयूज मत कीजिए, क्योंकि एक बार ये ओपन होने के बाद इसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ये वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज करके इसको क्रश करके डस्टबिन में फेंक दीजिए। इसको अगर आप दोबारा यूज करते हैं तो उसमें जो पानी, अगर आपको लगता है ना, बहुत लोगों की हैबिट होती है कि खुश हो जाते हैं कि मुझे तो एक बॉटल मिल गई और ला करके उसमें वापस पानी भर के फ्रिज में रख दिया, तो एक टॉक्सिक वाटर हो जाता है जो डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो जब भी बाहर जाएं तो अपनी वाटर बॉटल कैरी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं, इस तरीके के वाटर बॉटल आप बाहर से परचेज करते हैं, तो पानी पीने के बाद वन टाइम यूज करने के बाद उस बॉटल को क्रश करके फेंक दीजिए, ना कि आप अपने घर ला करके अपने फ्रिज में पानी भर के रखिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और हमेशा कोशिश करें फ्रिज के लिए प्लास्टिक बॉटल बिल्कुल भी ना यूज करें। उसके लिए कांच की बड़ी बड़ी बॉटल्स आती है मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएगी, उसको यूज कीजिए। प्लास्टिक बॉटल से बिल्कुल भी पानी उसको फिल करके फ्रिज में ना रखें। बस होली को कुछ ही दिन बच गए हैं। इस चीज़ को बहुत, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए कि जब भी होगा, आपने गुजिया बनाई, पूड़ियाँ बनाई, कचौरी बनाई, बहुत सारी चीज़ें आपने दीपावली इसके होली के लिए तैयारियां कर रखी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारा ऑयल यूज़ करने वाले हैं, तो उस ऑयल को आप इस तरीके से यूज करिए ताकि वो ऑयल आपको रीयूज करने की ज़रूरत ना पड़े। आप किसी छोटे बर्तन में लेकर के उसको फ्राई कीजिए, जिससे जितना ज़रूरत पड़े उतना ही ऑयल यूज़ हो पाए। और जब आपको वो फेंकने की ज़रूरत पड़े तो आपको इतना कष्ट ना हो, देख कर कि ये ना लगे कि मेरा इतना ऑयल वेस्ट हो गया है। क्योंकि अगर आप वो ऑयल रीयूज़ करते हैं तो आप एक तरीके से, अब मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाती हूँ कि जैसे पूड़ी हो गई या फिर आपने गुजिया वगैरह जो भी चीज़ें आप बनाते हैं, 2 से 4 दिन के बाद जाहिर सी बात है वो फंगस लगेगा, 1-2 दिन के बाद वो खाने लायक चीज़ें वो नहीं होती हैं। उसी तरीके से उसी ऑयल में बनी हुई चीज़ें, वो ऑयल भी यूज़ करने लायक नहीं होता है 1 से 2 दिन के बाद। कोशिश करें कि कम ऑयल में चीज़ों को फ्राई कीजिए, जिससे ऑयल वो फेंकने में आपको दुख भी ना हो और आप उसको रीयूज़ ना करें। अगर रीयूज़ करना भी है तो 24 घंटे के अंदर ही यूज़ करके उसको ख़त्म कर दीजिए। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि भाई इतना सारा मेरा ऑयल बच गया है, जैसे मैंने पूरियाँ तली या फिर कुछ मैंने फ्राई किया, तो ऐसे मुझे लगता था कि ये तो वेस्ट हो जाएगा। पर मुझे जब ये चीज़ ध्यान आई कि अगर मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, अगर मैंने इसको नहीं फेंक दिया ये ऑयल को जो ऑलरेडी मैंने जिसमें पूरियाँ तल ली हैं, तो हेल्थ को कितना डैमेज करेगी। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो उस ऑयल को फेंकने में आपको ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा। तो कोशिश करें छोटे बर्तन में फ्राई करें, जिससे आपको तेल का कम यूज़ हो और आपको फेंकने में भी कष्ट ना हो। कभी भी रीयूज़ मत कीजिए उसको 24 घंटे के बाद। अगर ज़रूरत ना पड़े तो 24 घंटे के बाद भी मत यूज़ कीजिए, मतलब 24 घंटे के पहले भी मत यूज़ कीजिए, बट डेफिनेटली 24 घंटे के बाद तो बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए जिस ऑयल से आप ऑलरेडी पूरियाँ या फिर गुजिया या फिर पापड़ चिप्स जो भी आपने फ्राई किए हुए हैं। एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए, अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि रात को कितनी भी लेट आप चाहे पार्टी से आ रहे हैं या आपके घर में गेस्ट आए हों या आपके घर पर ही कोई फंक्शन हो या फिर आप लेट नाइट तक आपकी जॉब हो, आप जॉब से वापस आ रही हैं या फिर आप आ रहे हैं या जो भी आपकी हो प्रॉब्लम, बट आप 15 to 20 मिनट्स अपने किचन को रात में ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूर दें। उसको अच्छे से क्लीन करके प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके ही रात में सोएं, क्योंकि जब आपकी मॉर्निंग होती है आप किचन में एंटर करते हैं, आपको बिल्कुल सेटल ऑर्गेनाइज किचन मिलता है तो आपका दिन अच्छा बन जाता है। आपको देख करके बहुत खुशी होती है, ना कि गंदा किचन पड़ा हुआ, जूठे बर्तन अगर पड़े हुए हैं, अगर इस तरीके से आप रात में रख करके सो गए हैं तो कॉकरोचेस वगैरह जो आएंगे वो तो आएंगे ही, और सुबह देख करके आपका मूड पहले ही किचन में एंटर करते ही खराब हो जाएगा। तो हमेशा रात में सोने से पहले अपने किचन को प्रॉपर क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके ही सोएं।
जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था तो वो कैदियों को जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उसमें खाना देते थे, क्योंकि वो उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ये हम सबको पता है। वो चाहते थे कि उनकी हेल्थ ख़राब हो, इंडियंस की जो भी उनके कैदी थे, इसलिए वो एल्युमिनियम के बर्तन में उनको खाना देते थे। तो कभी भी वो अनहेल्दी होता है एक तरीके से, उसमें खाना खाने से हेल्थ सही नहीं होती है। तो एल्युमिनियम के बर्तन घर पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कोशिश करें आयरन के बर्तन यूज़ करें, खाना बनाए जैसे कढ़ाई के लिए या सब्जी वगैरह बनाते हैं तो आयरन के बर्तन यूज़ करेंगे। अगर आयरन की कढ़ाई यूज़ करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज इस वीडियो के बाद ही जो भी आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन हो उसको रिमूव कीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ यूज़ करते थे अपनी कैदियों के लिए, ताकि उनकी हेल्थ ख़राब हो। आप अपने घर में क्यों इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं, तो उन चीज़ों को, उन बर्तन को, अगर एल्युमिनियम का बर्तन आपके घर में है उसको आज ही रिमूव कीजिए। किचन के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो भी डिब्बे आपके पास यूज़ कर रहे होते हैं, चाय रखने के लिए, चीनी रखने के लिए, दाल रखने के लिए, जो भी डिब्बे आप यूज़ कर रहे हो, उसको किचन को ना एक प्रॉमिस कीजिए, नो प्लास्टिक ज़ोन, नो प्लास्टिक ज़ोन बना लीजिए कि मुझे उस किचन में अपने प्लास्टिक रखना ही नहीं है। आप स्टील के बर्तन ले लीजिए या फिर काँच के बर्तन ले लीजिए, जिससे अपने ऑर्गेनाइजर्स के लिए लाइक जीरा रखना हुआ, चाय रखनी हुई, चीनी रखनी हुई, दाल रखनी, जो भी चीज़ें आपको रखनी है, या तो आप काँच का बर्तन यूज़ कीजिए या फिर स्टील के रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका किचन बिल्कुल नो प्लास्टिक ज़ोन हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज़ की जो अच्छे-अच्छे लेबल लगा करके अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बोल देते हैं, बट है तो प्लास्टिक ही, चाहे अच्छी क्वालिटी का हो या बुरी क्वालिटी का हो। वो एक लेबल लगा देने से वो प्लास्टिक बदल नहीं जाएगा, रहेगा तो वो प्लास्टिक ही। तो हमेशा कोशिश करें अपने किचन को एक नो प्लास्टिक ज़ोन में कन्वर्ट करें। कुछ लोगों की ना हैबिट होती है कि खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात करते हुए करते हैं। ठीक है, घर का कोई काम कर रहे हैं तो एक बार को चल जाता है, चलिए आप फ़ोन पे बात करते-करते क्लीनिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं या फिर अपने मेड को कुछ आप बता रहे हैं, उस टाइम अगर कॉल पे हैं तो फिर भी चल जाता है। बट हमेशा कोशिश करें जब भी आप खाना बना रहे होते हैं, उस टाइम पे बात ना करें। आपने हमेशा देखा होगा प्रसाद, जो भगवान जी के लिए आप लोग प्रसाद बनाते हैं, कितना टेस्टी होता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आप किसी से कॉल पे, या नेगेटिव थॉट्स नहीं होते आपके माइंड में, आप बहुत पॉजिटिव माइंड से आप उस चीज़ को बना रहे होते हैं, प्रसाद को बना रहे होते हैं, इसलिए वो इतना टेस्टी होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो पता नहीं किस टाइप की वाइब्रेशन वो दे रहे हैं, किस टाइप की बातें वो कर रहे हैं, जिससे आपका मूड, आपका माइंड किस तरीके से हो रहा है, वही वाइब्रेशन आपके खाने में आएगी। तो डेफिनेटली खाना स्वादिष्ट भी नहीं बनेगा और हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होगा वो। तो कोशिश करें जब भी खाना बना रहे हैं उस टाइम पर किसी से कॉल पे बात ना करें, पूरा का पूरा आपका कंसंट्रेशन उस खाने पर हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले।